कथा कहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी से करवद कि इस कथा के लिए हृदय को व्यास मंच की तरफ लगा देना। बहुत कुछ है इस कथा में। इस कथा का नाम है चीरहरण लीला। कौन सी? एक बार बोल के बताओ, कौन सी? चीरहरण। लेकिन इस लीला को जिस प्रकार से प्रेषित किया जाता है उस प्रकार की लीला है नहीं है। हमारे सनातन धर्म को हमारे सनातनियों ने ही बदनाम किया है मनोरंजन की स्थिति को मान के। पहले जाने ये है क्या, तो कहने और सुनने वालों का दोनों का दोष हो गया। मैं आपके सामने श्लोक बोलता हूं, ये है क्या? हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना कार्तिक का होता है। और कार्तिक के महीने में माताएं व्रत रखती हैं। कुछ माताएं रखती होंगी, कार्तिक में व्रत रहती हैं। तारों की छांव में स्नान करते हैं, है ना, कार्तिक की पूजा करते हैं, कथा पढ़ते हैं। ये वही बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना, विद्वानों की सभा है, बहुत ध्यान से सुनना। नंदः ब्रज कुमारिका, क्या बोला है यहाँ पे श्लोक? नंदः ब्रज कुमारिका, ब्रज की कुमारिका। और कुमारिका शब्द को शास्त्र ने किस स्थिति में देखा है? शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक वर्ष की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कन्या रहती नहीं है। शास्त्र कहता है कुमारिका शब्द का जो लेखन है वो 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या तक को कहा जाता है। 10 वर्ष तक की कन्या कन्या कहलाती है, इससे ऊपर कन्या नहीं कहलाती। जो लोग नवरात्रि में कन्याओं का भोजन कराते हैं वो ध्यान से इस बात को सुन लें। कितने वर्ष की कन्या पूजनीय है? वैसे तो मातृशक्ति सर्वथा पूजनीय है, लेकिन कोई एक अवस्था और व्यवस्था होती है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, सुनिए। अष्टम्यायाम भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या गौरी माँ का रूप होती है। किसका? गौरी माँ का। नववर्षेण रोहिणी, और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी जी का रूप होती है। 10 वर्षम भवेद कन्या, और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। अथ अर्धम रजस्वला, इससे अधिक उसमें रजस्वला रजोगुण आ जाते हैं, स्त्री गुणों का समावेश हो जाता है, तो शास्त्र ने कन्या स्वीकार नहीं किया। अब जब 8 वर्ष से ऊपर कन्या की स्थिति शुरू हुई है तो कुमारिका शब्द का इस्तेमाल 8 वर्ष से कम के लिए किया गया, 5, 6, 7, 8 वर्ष के लिए। तो एक बात बताना भाई और बंधुओं, दोनों लोग, माता, मातृशक्ति, सब लोग मिलकर इस बात को बताना, 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या का यहाँ लेखन आया है। तो क्या आज कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में पाप ही पाप होता है? तो एक बात का उत्तर दे दीजिए, इस कलयुग में 5, 6, 7, 8 वर्ष के बच्चे या बच्ची में उसके मन में कोई दुर्भावना आ सकती है क्या? कोई वासना आ सकती है क्या? बोलो ना, अरे बोलो। अगर आज नहीं आ सकती, जो कलयुग है, तो वो तो भगवान का द्वापर था। काम को भस्म करने वाले भगवान स्वयं भ्रमण किया करते थे। क्या उस समय 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या में उसके मन में कोई वासना आ सकती है क्या? खामखा लोगों ने इसका प्रोपगंडा बना के रख दिया और हिंदुत्व को, सनातन धर्म को बदनाम करके रख दिया। भगवान कृष्ण को केवल एक नाचने तक सीमित रखा। भगवान कृष्ण क्या है? जो संयम बनाए रखे, बांसुरी जिसकी हर स्थिति में बांसुरी बजती रहे, चाहे वो काली अनाक का फन हो, चाहे गोपियों की माखन चोरी हो, चाहे कंस का मरण हो, चाहे गोपियों के साथ राहजनी हो, लेकिन बांसुरी बजने में कोई अंतर नहीं आया। जो संयमित रहे वो कृष्ण है, योगी राज है वो, और गोपियां ऋषि हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ज्ञान गंगा है। क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर ली हमने। हमारे सनातन धर्म के युवाओं को आज बड़ा लज्जा होती है कि आज पंडालों में युवाओं की संख्या नहीं मिलती देखने को। अन्य धर्मों में उनके मठ भर जाते हैं, हमारे यहाँ लोग, युवा लोग कथा सुनने नहीं आते।
उन युवाओं को कहना चाहूंगा, इंटरनेट पे कभी कभी राम कृष्ण के दोहे इतनी गंदी भाषा में प्रेषित किए जाते हैं, कान सुनना पसंद नहीं करते। ये सनातन नहीं है। नंद ब्रज कुमार का छोटी छोटी कन्या यमुना जी में स्नान करने गई हैं, और स्नान करने जब गई हैं तो तरीका गलत हो गया, बस और कुछ गलत नहीं था। स्नान करने गई हैं, एक मंत्र का जप करती हैं। जो माता पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे हों और समय से वर न मिल पावे, तो इस मंत्र का जप अपनी पुत्री से लाल आसन पे बैठ के, अगर लाल चंदन असली मिल जाए तो ठीक, वरना रुद्राक्ष की माला से ही करा दें। कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। इस मंत्र को जपवा दें, समय से वर मिल जाएगा। बोलो राधे कृष्ण, पक्का।